नमस्ते दोस्तों। आज हम बाके लाल का नेक्स्ट कॉमिक्स पढ़ेंगे जिसका नाम है चोंचू। तो दोस्तों इस इस कॉमिक्स का चित्रांकन किया है बेदी ने। लेखक है तरुण कुमार वाही। हास्य सलाहकार है संजय गुप्ता विवेक मोहन। संपादन है मनीष गुप्ता का। दोस्तों डाकुओं का काम होता है धन लूटना। ठीक है, तो इधर जंगल में डाकू कहे, चल उतार ये जेवर, वरना हम तुम दोनों की गर्दनें उतार देंगे। अभी सरदार, गधी की नथ भी उतरवा लो, सरदारनी पर खूब जचेगी। और इधर मगर यह आवश्यक नहीं कि सभी डाकुओं की सोच एक समान हो। जैसे ये डाकू छिंका, जिसने बचपन से आज तक छींका ज्यादा है बोला कम। साथियों, अच्छू पेट ने ही हमें डाकू बनाया है, और पेट को भला क्या चाहिए? अच्छू रोटी। अच्छू तो इसलिए हम धन नहीं लूटते, हम लूटते हैं रोटी। ला दे रोटी। अच्छू छींका की आवाज। अभी एक कच्ची भी ले आओ, पर हमारी जान बख्श दो। बाप रे, डाकू छींका। मगर आज डाकू छींका के सितारे गर्दिश में थे, क्योंकि जैसे ही वो लूटमार करने बाहर निकला, अच्छू बाबा बाकेलाल तो तुम रोटियों के लुटेरे छिंका डाकू, मैं तेरी ही तलाश में निकला था। आज भाकेलाल ने छिंका डाकू को एक तमाचा मार दिया, मुक्का मार दिया। ये देख, बाकी डाकू तलवारें लेकर क्रोध से दहाड़ते हुए आगे बढ़े। बाकेलाल, हम तेरे टुकड़े टुकड़े करके तुझे रोटी में लपेट कर खा जाएंगे, और तेरी हड्डियां शावकों को डाल देंगे। इधर बाकेलाल, अपने चारों ओर नजर डाल डाल लोगे तो ही करना भूल जाओगे। अरे तभी, अरे हमें तो सैनिकों ने घेरा हुआ है। ये सैनिक नहीं है, आटा चक्की वाले हैं। तुम्हारे कारण इनका धंधा चौपट हो गया है, क्योंकि तुम्हारे भय से कई लोगों ने कंदमूल फल खाने शुरू कर दिए हैं। डाकू और आटा चक्की सैनिकों में जमकर संघर्ष हुआ, और चीख पड़ा सरदार छिंका, मुकाबला करो। ये सिर कट सकता है पर भूख नहीं सकते। तभी, आहा, अरे कमबख्त, भूखे को मार डाला। कम से कम रोटी तो खा लेने देता पापी। तू भूखा नहीं रहेगा, हम तेरा श्राद्ध करवा देंगे। और फिर उस युद्ध में सभी डाकू तो मारे गए, लेकिन मगर डाकू छिंका पकड़ा गया। ले चलो डाकू छिंका को महाराज के दरबार में। अच्छू। अब यह राजा विक्रम सिंह ने डाकू छिंका का फैसला करने में जरा भी विलंब न किया। डाकू छिंका के सारे दांत तोड़ दिए जाए, ताकि ये फिर कभी रोटी की ओर दांत उठाकर भी ना देख पाए। अच्छू जल्लाद बुलाया गया, और बाकेलाल की उपस्थिति में डाकू छिंका के सारे दांत तोड़ दिए गए। अच्छू उसके बाद मनी मन भयानक प्रण करता डाकू छिंका माल से निकला। राजा विक्रम सिंह
तूने मेरे दांत तुड़वाए, मैं तेरी दांत खट्टे कर दूंगा। अच्छू। चलते चलते डाकू छिंका वन में जा पहुंचा। ओह, बहुत भूख लग रही है। कमबख्त ने दांत तोड़ने से पहले पेड़ भी नहीं भरने दिया। अच्छू। डाकू छिंका उस ऋषि के पास पहुंचकर रुका। ऋषिवर, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे कुछ भोजन दे। अच्छू। ऋषि कहते हैं, मैं भोजन नहीं देता, प्रसाद देता हूँ। ये ले, गुड़ चना। माँ संतोषी माता का भक्त हो, यही खाता हो। बहू, प्रसाद लेने से मना नहीं कर सकता, वरना ये क्रोधित होकर शाप दे देगा। फिर ऋषि से दूर पहुंचकर डाको छिंका ने वे गुड़ चना फेंक दिया। दांतों के बिना ये गुड़ चना मेरे किस काम का। ठीक उसी समय वहां से गुजर रहे थे गरुड़ देव। अरे वाह, चने का भोज! शायद इस दयालु मानव ने ही ये भोजन मेरे लिए रखा है। फिर गरुड़ देव ने चने चुग लिए। चने खाकर मन प्रसन्न हो उठा। और तभी, हे मानव, मैं गरुड़ देव हूँ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तूने मुझे चने खिलाए, मांग वत्स। अरे, मगर मैंने तो चने फेंक दिए थे। हाँ, खैर, जब ये वर दे ही रहा है तो मैं ये अवसर नहीं चूकूंगा और फिर गरुड़ देव से मांगूंगा कि मुझे दांत देने की कृपा करे गुरुदेव। दांत? वत्स, मैं तुम्हें दांत नहीं दे सकता, देखो मेरे भी नहीं है। किंतु मैं तुम्हें चोंच दे सकता हूँ। चोंच? अच्छू, ठीक है, दांत न सही, चोंच ही सही। खाना तो चोंच से भी चुगा जा सकता है। हम्म, और फिर जा, बस मैं तुम्हें ऐसा वर देता हूँ कि तू जब चाहेगा, जिस भी पक्षी की चोंच चाहेगा तुझे मिल जाएगी। अच्छू, उस पक्षी की भाषा भी तू बोलने लगेगा और आज से तू कहलाएगा चोचू। चोचू? अच्छू। और फिर गरुड़देव अभी चोच की निगाहों से ओझल ही हुए थे कि वन गूंज उठा सिंह की भयानक धार से। अरे बाप रे, शेर! इससे पहले कि चोचू कुछ सोच या समझ पाता, शेर ने उसकी तरफ छलांग लगा दी। आज मैं ऊपर मानो मेरे नीचे, आज मैं ऊपर मानो मेरे नीचे। शेर की दहाड़। इधर छिका डाकू सोचने लगा, बेटे चोचू, अब तो तू गया शेर के पेट के अंदर। चोचू? ओ, अब तो मैं चोचू हूँ। आ, गरुड़ देव के वरदान के परीक्षण का सही समय है। तो फिर इसी समय मुझे मिल जाए दर्जी चिड़िया की चोंच। चोचू ऐसा कहते ही जैसे चमत्कार हो गया, उसे मिल गई दर्जी चिड़िया की चोंच। छका छका छक, मैं हूँ दर्जी चिड़िया की चोंच, कोई शक? और फिर चोचू ने बड़े के पेड़ से वह जड़ा तोड़ ली और वही पल था जबकि शेर उसके ऊपर आ पहुंचा। बच्चू, अब मैं तुझे मजा चखा दूंगा। आई, इसके मुंह की जगह ये चोंच कहाँ से उग गई? अबे हटा इसे, मुझे चुभ रही है। तभी चोचू ने पलक झपकते ही सिल दिया शेर का मुंह। सिल सिल सिल। शेर की हालत देखकर चोचू भयानक अट्टहास कर उठा। ले खा मुझे, खोल अपना जबड़ा, दिखा अपने दांत और दांतों की धार। अब मैं तुझे गिद्ध की चोंच से फाड़ दूंगा। मुझे मिल जाए गिद्ध की मांसखोर चोंच। छका छक छका छक, मैं हूँ गिद्ध की चोंच, कोई शक? हो, अबे ओ शेर भाग, वरना ये फाड़ देगा। शेर भाग गया।
और चोचू और भी जोरों से अट्ठास कर उठा। अब आएगा मजा। अच्छा, जब शेर भाग गया तो राजा विक्रम सिंह की क्या औकात। अब मैं करूंगा तेरे भी दांत खट्टे। अब तेरी और तेरी पूरी प्रजा के पास दांत तो होंगे, अगर खाना नहीं होगा। चल रही गिद्ध चोच, फिलहाल तू हो जा गायब। और फिर चिड़िया चोच जल्दी से प्रकट हो आई। छक छकाछक। मैं फुर्तीली चिड़िया चोच, कोई शक? अभी चीची चीची, आ जाओ चिड़िया आ जाओ, और मेरे साथ मिलकर सारा धान चट कर जाओ। अच्छा, चीची पर वो किसान पत्थर से मारेगा। हम्म। ओ, मैं समझ गया तुम्हारे डर का कारण, ये गया धोखेबाज पुतला, और ये गया किसान। आ, अरे ये क्या कर रहे हो, कौन हो तुम? मैं हूँ अच्छू, चोचू। अब देख कौवा चोच का मजा। छक छका छक। मैं हूँ कौवा चोच, कोई शक? दूसरे ही पल सैकड़ों चिड़ियों का झुंड धान के खेत पर टूट पड़ा। और फिर और पलक झपकते ही धान का खेत विधवा की मांग की तरह सूना नजर आने लगा। चिड़िया चोच गायब हो जाए, क्योंकि अब मैं पहुंचा हूँ मक्का का खेत में। अब मुझे चाहिए तोते की चोच। छक छका छक। मैं हूँ तोते की चोच, कोई शक? तभी आ जाओ प्यारे तोते साथियों, इसे अपनी ही बाप की मक्का समझो। अच्छो, थोड़ी ही देर में तोते के विशाल झुंड और चोच ने मिलकर मक्का की उस खेती को भी गंजा कर दिया। अब मुर्गी की चोच प्राप्त करने चलता हूँ बाजरे के खेत में। कुकड़ुक्कू, छक छका छक छक। मैं हूँ कुकड़कू मुर्गा चोच, कोई शक? फिर खड़ी और तैयार फसलों के लुटेरे चोचू के कारनामों से पूरा विशालगढ़ के किसानों को और प्रजा में भय फैल गया। अगर चोचू ऐसा ही खेत चट करता रहा तो विशालगढ़ में अकाल की सी इस स्थिति पैदा हो जाएगी। और राजा विक्रम सिंह ने आदेश दिया, बाकीलाल, चोचू अब और अनाज की चोरी न कर पाए। विशालगढ़ की परेशानी मेरी अपनी परेशानी है महाराज। और बाकीलाल सोचने लगा, आखिर एक दिन मुझे ही विशालगढ़ का राजा बनना है। बाकीलाल ने चोचू को पकड़ने के लिए कमर कस ली। सेनापति, अपने सैनिकों को लेकर पूरे नगर के खेतों की निगरानी शुरू कर दो, चोचू बचना नहीं चाहिए। मैं चोचू की चोच बंद कर दूंगा बाकेलाल, तुम फिक्र मत करो। जबकि इधर चोचू पहुंच चुका था बाजरे के खेत में। चलो प्यारे मुर्गा मुर्गियों, पूरे खेत को सपाचट कर डालो। कुकड़ुकू। मगर अभी चोचू के बाजरे को कुतरना ही शुरू किया था कि ठहर जा दुष्ट शैतान, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। उस आवाज को सुनकर चोचू चौंक कर पलटा। ओ बाकेलाल, तू मुझे नहीं पहचाना? कौन है तू दुष्ट शैतान? बाकेलाल, मैं हूँ डाकू छिंका, जिसे तूने पकड़ा था और तब जान राजा ने मेरे दांत तुड़वा दिए थे। अच्छू, ओ डाकू छिंका, मगर तेरी चोच कैसे उगाई उसे पे? गरुड़देव के वरदान से। अच्छू, और अब मैं विशालगढ़ के खेतों का सारा अनाज चौपट कर दूंगा ताकि किसी के भी दांतों को खाना न मिल सके। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। पहले तो तुझे दांत तोड़ने की ही सजा मिली थी, मगर अब मैं अपनी तलवार से तेरा सिर ही कलम कर दूंगा। तलवार? के दूसरे ही पल वो जोर से कुड़कुड़ाया। कुड़कुड़, हमला। कुड़कुड़कुड़ी ते मुंडा। अरे बाप रे,
ये मुर्गे तो मेरी खाल नोच लेंगे। कुकड़ुकू, खींच डालो खाल। चीख पड़ा बाकेलाल। सैनिकों, वृक्षों की ओट में से निकलकर आगे बढ़ो और इन मुर्गों को दूर भगाओ। मैं निपटता हूँ इस दुष्ट चोचू से। ओह, ये तो सैनिकों को भी साथ लेकर आया है और अब तलवार लेकर मुझ पर आक्रमण कर रहा है। अच्छा, मगर परवाह नहीं, क्योंकि मैं हूँ चोचू। मुझे मिल जाए टोको पक्षी की चोंच, उसी मजबूत व तेज धार से मैं काट डालूंगा बाकेलाल की तलवार। छक छका चक चक, मैं हूँ कटीली टोको पक्षी की चोंच, कोई शक ही? आई, इसकी मुर्गे की चोंच की जगह पर यह कैसी भयानक चोंच आ गई, और इसमें तो मेरी तलवार को भी काट डाली है। कटकटाक। अब मैं तुझे भी काट डालूंगा बाकेलाल। अच्छू, पहले इस खड़ी तलवार को तो काट कर दिखा। नहीं काट पाया ना, मुझे पता था, क्योंकि तेरी इस चोंच की बाहरी किनारे ही धारदार है। और अब ले दमादम शुद्ध खालिस बाकेलाल का मुक्का। अच्छा, ओ, मुझे चोंच बदलनी पड़ेगी। इधर सैनिकों ने मार भगाया था मुर्गे मुर्गे की फौज को। कुकड़ुक्कू, मुझे अंडा देना है, मैं क्या करूं? रह गई बेचारी को मुर्गी अंडा देने का। और तभी बाकेलाल इधर, जब तक चोच दूसरी चोच उग पाता, बाकेलाल की ठोकर से उसके पेट में हलचल मचा दी। अच्छा, सैनिक भी तेजी के साथ उसकी ओर बढ़ रहे थे। पकड़ लो शैतान चोचू को। और बेटा चोचू, इस समय तो भाग निकलना ही बेहतर है। और तभी बाकेलाल सूझबूझ चोचू को पकड़ने की तरकीब सूझ की एक तरकीब। वाह, मधुमक्खियों का छत्ता और छत्ते के करीब है चोचू। बाकेलाल ने आओ देखा ना ताव पत्थर उठाकर छत्ते को दे मारा। छत्ते के सैकड़ों ही क्या मैं मधु के क्या उड़कर चोचू पर झपकी। भिन्न, अरे बाप रे, ये तो मेरी तरफ आ रही है। अब आएगा मजा, मक्खियाँ चोचू को डंक मार मार कर सुझा देगी। मगर चोचू तो फिर भी चोचू ही था। हाँ, मुझे भी मिल जाएगा कीट भक्षी पक्षी की चोच। छक छका छक, मैं हूँ कीट भक्षी चोच, कोई शक? तो ये चोच तो हमारी जान दुश्मन चिड़िया की है, मगर ये आदमी क्यों कैसे हो गए? गुरु काटो। और तभी अब मेरे शरीर के आसपास भी मक्खी आएगी, उसे मेरी चोंच दबोच लेगी। हाँ, छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। और फिर जबकि बाकेला और सैनिक के लिए अब इन मधुमक्खियों से बचने का एक रास्ता बच गया था, और वो है कि भागो, पासा उल्टा पड़ गया। अब फिर बाकेलाल और सैनिकों ने किसी प्रकार उस तालाब में कूदकर अपनी जान बचाई। अरे, ये तो बाकेलाल और सैनिक है। मगर सेनापति का दुर्भाग्य कि उसे अभी तक मक्खियाँ आती दिखाई नहीं दी थी। ये जरूर चोचू के डर से भाग रहे। आज खुल गई बाकेलाल की बहादुरी की पोल। सेनापति भागो। बाकेलाल, मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं है, मैं भागना नहीं सीखा। आने दो दुश्मन को, आज तो वो रहेगा या हूँ। ई आ मर गया। बाकेलाल बचाओ, सबके बदले के डंक इसे ही चुबा दो। और फिर जबकि चोचू को अब आ गया था और भी जोरों का क्रोध, आज रात को विशालगढ़ के सारे अनाज गोदामों में सिर्फ खाली बोरे ही बचेंगे। आज, अरे, इतने सारे कौवे कहाँ से आ गए? ये तो इधर ही आ रहे हैं। और तभी, हाँ, क्योंकि सारे अनाज को खाने के लिए लेकर आया हूँ कौवे की फौज। काव काव। पहरेदार से चाबी ले गोदाम का ताला खोलकर चोचू कौवे के साथ अंदर आ गया। चलो शुरू हो जाओ, सारा अनाज चट कर दो। फिर इधर राज दरबार में, महाराज, आज पूरे विशालगढ़ की
को भूखा ही सोना पड़ेगा, क्योंकि विशालगढ़ का सारा अनाज चोचू ने बर्बाद कर डाला है। बाकेलाल भी चोचू को नहीं पकड़ पाया और सेनापति भी सूझ बैठा है। बाकेलाल, ये हम क्या सुन रहे हैं? पिछली बार तो चोचू के भाग्य ने उसे बचा दिया महाराज, मगर इस बार तो वो मुझसे नहीं बच पाएगा। और रहा सवाल आज शाम के खाने का, तो अनाज पड़ोसी राज्यों से भी खरीदा जा सकता है। आखिर खजाना किस काम आएगा? मगर इस अनाज को भी तो चोचू लूटने की चेष्टा करेगा। यही तो मेरी योजना है। राज्य से अनाज खरीदने के लिए मैं अकेला लेकर निकलूंगा, धन लेकर निकलो, और जब अनाज लेकर लौटूंगा तो चोचू मुझ पे अवश्य ही टकराएगा। तब मैं उसे बिना कोई अवसर दिए खत्म कर दूंगा। बाकेलाल, अनाज जो कि खरीदी के लिए राजकोष से जितना धन चाहिए ले लो, मगर आज कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। नहीं सोएगा महाराज, किंतु इतना अनाज खरीदने के लिए तो काफी धन चाहिए महाराज। जितना बचेगा उस आप वापस आकर मैं राजकोष में जमा कर दूंगा। किसी का भी ध्यान न था कि उस चिड़िया की और जो राज दरबार से निकली। चीची पहुंच चुकी थी चोचू के पास। ओह, ये बात है, अब आएगा मजा। एक विशेष और बेहद मजबूत काठ की बनी घोड़ा गाड़ी पर धन लेकर बाकेलाल महल से निकला। वो मारा पाकड़ में पापड़ वाले को। और फिर इधर, अब ये खजाना मैं कहीं ले जाकर छिपा दूंगा और वापस आकर बोल दूंगा कि अनाज लेकर लौटते वक्त सारा अनाज चोचू खा गया। आखिर लग ही गया मेरा दाव। और तभी, मगर दाव के अवसर में ही तो बैठा था चोचू। कहा, वो आ रहा है बाकेलाल खजाना लेकर। मैं बाकेलाल को अनाज खरीदने दूसरे राज्य में जाने ही नहीं दूंगा और यहीं पर लूट लूंगा सारा खजाना। दूसरे ही पल मुझे मिल जाए कठफोड़ा की चोच। अच्छू, छक छक छकाक, मैं हूँ चोच कठफोड़ा की। कोई शक? ऐसा कोई शक तो नहीं था, क्योंकि अगले ही पल शन चोचू कठफोड़ों की चोच से फोड़ने में लगा था यह मोटी शाखा। ये भारी शाखा जिसमें तब तक फोड़ चुका होऊंगा, टूटकर गिर जाएंगी। बचाओ। बाकेलाल पर ही वो मारा। जबकि चोचू आ पहुंचा काठ की बंद गाड़ी के निकट ही। दरवाजे पर कितना मजबूत ताला जड़ा हुआ है बाकेलाल ने। और तभी, मगर जब दरवाजा ही नहीं रहेगा तो ताला क्या करेगा? लो, दरवाजा तो गया। वाह, खजाना! अब देखता हूँ कि आज शाम को अनाज विशालगढ़ में कहाँ से आएगा, क्योंकि अब तो सारा खजाना भी मेरे कब्जे में है। अब इस खजाने में को यहाँ से ले जाने के लिए मुझे चाहिए गल पोर्टल नामक पक्षी की भारी भरकम चोंच। छक छक छकाक, मैं हूँ गल पोर्टल की चोंच। कोई शक है? वाह, सारा खजाना मैंने इसमें भर लिया है। और पीछे से बाकेलाल ने चोचू को गिरा दिया। ठाड़! चोचू ने खुद को गिरने से बचाया और अपना मुंह जमा कर सख्त से लंबो चोच के प्रहार बाकेलाल पर किया। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद चोचू भाग निकला। मुझे जल्द से जल्द खजाना लेकर निकल जाना चाहिए। कमबख्त ने बड़ी जोर से चोंच मारी, मगर मैं भी उसे जाने नहीं दूंगा। रुक जा चोचू, आज मैं तेरा जबड़ा तोड़कर ही रहूंगा, ताकि वहां से कोई चोच न उगने पाए। ओ, ये तो मेरे पीछे आ रहा है। अच्छू!
एक तो चोंच भारी, उस पर उसमें भरा अपार खजाना, इसलिए भागने में बाकेलाल का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे फौरन कहीं छिपना होगा। अरे, चोचू कहाँ गया? तभी बाकेलाल ने एक उछाल मारी। चोचू के बच्चे। बाकेलाल का निशाना था कि वृक्ष की टंगाकिया का वह विशाल घोंसला। तत्काल ही घोंसले में से चोचू बाहर आ निकला। ओ बाकेलाल, तुझे कैसे पता चला कि मैं बचा जाके घोंसलों में छुपा हूँ? अच्छू बच्चू चोचू, एक तो एक तो क्या घोंसला इतना बड़ा नहीं होता, और दूसरे क्या का घोंसला बुनने के लिए जब तूने अपनी चोंच को बदला होगा तो तेरी गल पटोल चोंच से भरा सारा खजाना। बाहर ही गिर पड़ा। और मुझे पता चल गया कि चोचू कहाँ छिपाया। मगर अब तू जरा घोंसले से बाहर आ जा, ताकि मैं तेरा आव भगत कर सकूं। आख बाकेलाल, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी मैं तुझे गिद्ध से नचवा दूंगा। मुझे गिद्ध की चोंच मिल जाए। ओ, अब इससे पहले कि इसकी चोंच गिद्ध की चोंच में बदल जाए और ये आसमान में उड़ते गिद्धों के मुझ पर हमला करवा दे, मुझे उसकी बोलती बंद करनी पर होगी। छक छक छकाक, मैं हूं अकेली गिद्ध की चोंच, तोड़ डाली चोंच, मेरी चोंच। और तभी, अभी तो मैंने तेरी चोंच ही तोड़ी है, मैं अब तोड़ूंगा तेरी खोपड़ी। ठड़ा कदा कद, मैं जोर की लगती हूँ। मारा, ये मरा। गद गदा गद, और मैं और भी जोर से लगाती हूँ, मैं जमीन के अंदर तक घुसा देती हूँ। नहीं। गदा से मार मार कर चोचू की वही कब्र बना दी। अब ये कभी बोल नहीं पाएगा। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। और फिर ये अब ये सारा खजाना मैं कहीं छिपा कर राजा से कह दूंगा कि खजाना चोचू के भेजे पक्षी ले गए और चोचू मेरे हाथों मारा गया। बाकेलाल जिंदाबाद। तभी उसको आवाज आई। बाकेलाल उछलकर ऐसे पलटा मानो धरती पर कांटे उग गए हों, और वो सारे कांटे बाकेलाल के पाँव में चुभ गए हो। अरे अरे महाराज, आप यहाँ? हाँ हाँ बाकेलाल, हमें मालूम था कि चोचू तुम पर हमला करने, अनाज छीनने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए हम खुद सेना लेकर तुम्हारे पीछे चल पड़े, ताकि जब भी वह ऐसी हरकत करे तो हम वही उस शैतान चोचू का अंत करते। मगर तुमने जिस बहादुरी से चोचू का अंत किया, उसे देखकर हम गदगद हो गए। बाकेलाल, देख चुम्मी। बाकेलाल, फूटी तेरी किस्मत, हाय। और फिर सैनिकों, खजाना हमारे रथ पर लाद दो। इसी बात पर बोलो बाकेलाल जिंदाबाद। दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे खाना समाप्त होती है। आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक ज़रूर बनता है। थैंक यू।